जय हिंद। एग्जाम चालीसा परिवार में आप सबों को दिल की हसीन गहराई से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी जान ही रहे हैं शादी विवाह का मौसम है, तो आज स्टूडेंट बहुत कम आया, लेकिन आप लोग का प्यार जो है ना हमें वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। कल भी वीडियो नहीं डाल पाए थे क्योंकि सब छुट्टी में था, लेकिन आज भी छुट्टी में है। लेकिन हम सोच रहे हैं आप लोग के लिए हम अकेले वीडियो बना के डाल दें, ताकि मेरे ऑनलाइन श्रोता जो है इसको कोई लॉस ना हो। आएगा, कुछ स्टूडेंट आएगा, लेकिन अभी जान ही रहे हैं। लेकिन आप लोग फिर मेरे साथ जुड़े रहिए, हमको मेरे वीडियो को प्यार दीजिए। हम आप लोग के लिए नित्य दिन वीडियो लाएंगे। कभी ऐसा मतलब रेयर केस में ही जो वीडियो ना दे पाएँ तो अलग बात है, लेकिन हम आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। चलते हैं, बिना समय गंवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय एग्जाम, जय भागलपुर अंग प्रदेश की भूमि, जय एग्जाम चालीसा परिवार। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनी है पद्मा लक्ष्मी। कौन बना है? पद्मा लक्ष्मी। यूएनडीपी की सद्भावना दूत पद्मा लक्ष्मी। यूएनडीपी की सद्भावना दूत पद्मा लक्ष्मी। यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन बनी है? पद्मा लक्ष्मी। कौन बनी है? पद्मा लक्ष्मी। लेकिन बोल देगा WHO की मुख्य वैज्ञानिक, WHO की मुख्य वैज्ञानिक तो सौम्या स्वामीनाथन। WHO की मुख्य वैज्ञानिक 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 सौम्या स्वामीनाथन। लेकिन बोल देंगे विश्व बैंक का CFO, विश्व बैंक का CFO ये हो जाएगा अंशुला कांत। विश्व बैंक का CFO अंशुला कांत। विश्व बैंक का CFO अंशुला कांत। विश्व बैंक का CFO अंशुला कांत। लेकिन पूछ देंगे आप लोग से पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज ये हो जाएगा सुमन कुमारी। कौन है? सुमन कुमारी। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज सुमन कुमारी। कौन हो जाएगा? सुमन कुमारी। चलिए 5 को याद किए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन बना? पद्मा लक्ष्मी। यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन बना भैया? पद्मा लक्ष्मी। कौन बना? पद्मा लक्ष्मी। लेकिन भाई मेरे पूछ देंगे WHO का मुख्य वैज्ञानिक, WHO का मुख्य वैज्ञानिक ये बोलिएगा सौम्या स्वामीनाथन। कौन? सौम्या स्वामीनाथन। कौन? सौम्या स्वामीनाथन। लेकिन पूछ देंगे भाई मेरे विश्व बैंक की CFO कौन? विश्व बैंक की CFO कौन? तो बताइएगा अंशुला कांत। कौन होगा? अंशुला कांत। कौन होगा? अंशुला कांत। लेकिन पूछ देंगे यहीं पे पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज तो आप लोग बोलिएगा सुमन कुमारी। कौन? सुमन कुमारी। कौन होगा? सुमन कुमारी। खींचिए गेट। चलिए बताइएगा अमेरिका की प्रथम महिला राष्ट्रपति की, अमेरिका की प्रथम महिला होती है जो वहाँ के राष्ट्रपति है, उसकी वाइफ ये हो जाएगा बिल बाइडेन। आ जा बोलेगी तुम? बोलेगी? हाँ याद नहीं, हम बोलेंगे सर, तुम्हारी बोलेंगे। अच्छा रुको देखते हैं हम। चलिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत बना है माइकल ब्लूमबर्ग। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत कौन बना है? माइकल ब्लूमबर्ग। कौन बना है? माइकल ब्लूमबर्ग। बताइएगा पहली हिंदू महिला सिविल सेवक, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक साना रामचंद्रन गुलवानी। पहली हिंदू महिला सिविल सेवक पाकिस्तान की साना रामचंद्रन गुलवानी। कौन है? सना रामचंद्रन गुलवानी। समा रामचंद्रन गुलवानी पहली हिंदू महिला सिविल सेवक पाकिस्तान की। कौन है? सना रामचंद्रन गुलवानी। सना रामचंद्रन गुलवानी। कौन है? सना रामचंद्रन गुलवानी। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष विमल पटेल। कौन है? कौन है? कौन है? अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष विमल पटेल। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष विमल पटेल। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष विमल पटेल। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष विमल पटेल। कौन है? विमल पटेल। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष विमल पटेल।
लेकिन बोल देंगे जर्मनी का चांसलर, जर्मनी का चांसलर तो ओलाफ स्कोल्ज कौन है? जर्मनी का चांसलर, जर्मनी का चांसलर कोलाफ स्क्रोज स्क्रोज, स्क्रोज स्क्रोज, ओलाफ स्क्रोज, कोलाब जर्मनी का स्क्रोज चांसलर कोलाब ओलाफ स्क्रोज जर्मनी का चांसलर कोलाब स्क्रोज बताइएगा। IMF का उप प्रबंधक, IMF का उप प्रबंधक गीता गोपीनाथ, IMF का प्रथम उप प्रबंधक गीता गोपीनाथ कौन है? गीता गोपीनाथ बोलिएगा। हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति, हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति केटलिन नोवाक कौन है? केटलिन नोवाक। हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति केटरिन नोवाक, हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति केटरिन नोवाक कौन है? केटरिन नोवाक कौन है? केटरिन नोवाक। हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति केटरिन नोवाक, हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति केटरिन नोवाक कौन है? केटरिन नोवाक कौन है? केटरिन नोवाक। हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति केटरिन नोवाक कौन है? केटरिन नोवाक। लेकिन बोल देंगे जर्मनी का चांसलर, जर्मनी का चांसलर तो ओलाफ स्क्रोज, ओलाफ स्क्रोज कौन है? ओलाफ स्क्रोज। लेकिन बोल देंगे ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कार्ल मेहर नेमहर, कार्ल नेमहर। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कार्ल नेमहर कौन है? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कार्ल नेमहर, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कार्ल नेमहर, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कार्ल नेमहर, कार्ल नेमहर, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कार्ल नेमहर, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कार्ल नेमहर। अगला बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील कौन है? स्टील। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख कौन है? साइमन स्टील कौन है? साइमन स्टील कौन है? साइमन स्टील कौन है? साइमन स्टील। और अभी हाल फिलहाल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बना है? ऋषि सुनक कौन बना है? ऋषि सुनक कौन बना है? ऋषि सुनक कौन बना है? ऋषि सुनक। चलिए आप लोग बताइएगा। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री, विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमित गिल, इंद्रमित गिल। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंद्रमित गिल। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंद्रमित गिल। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? कौन है? इंद्रमित गिल। कौन है? इंद्रमित गिल। कौन है? इंद्रमित गिल। कौन है? इंद्रमित गिल। किसकी? विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री, विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री कौन? इंद्रमित गिल। कौन है? इंद्रमित गिल। कौन है? इंद्रमित गिल। कौन है? इंद्रमित गिल। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंद्रमित गिल। कौन है? इंद्रमित गिल। अगला, यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत, यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत वेनेसा नाकाटे, यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत वेनेसा नाकाटे, यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत वनेसा नाकाटे, यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत वनेसा नाकाटे। कौन है? वनेसा नाकाटे। बताइएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वैज्ञानिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वैज्ञानिक जेरेमी फरार। कौन है? हाँ, डॉक्टर जेरेमी फरार। अगला बताइएगा। फिजी का राष्ट्रपति स्वित्नी राबुका। कौन है? फिजी का राष्ट्रपति स्वित्नी राबुका, 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 फिजी का राष्ट्रपति स्वित्नी राबुका। विश्व बैंक का अध्यक्ष अजय बंगा, विश्व बैंक का अध्यक्ष अजय बंगा, विश्व बैंक का अध्यक्ष अजय बंगा।
और बांग्लादेश का राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, 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 बांग्लादेश का राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन है बांग्लादेश का राष्ट्रपति? मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। चलिए अब स्पीडी से स्टार्ट करते हैं। ये हुआ आपका स्पीडी से करंट अफेयर। अब स्टार्ट करते हैं जीके। लाए हैं स्पीडी साइंस वाला, मार बैठेंगे आपको, बोल दीजिएगा उसको लुभाने के लिए। चलिए बोलिएगा, सांची का स्फूत किसने बनवाया था? सांची का स्फूत बनाया था अशोक ने। किसने बनवाया था? जाना थे बबुआ सब हो। सांची का स्फूत मध्य प्रदेश में, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जिसे बनाया था अशोक ने, जिसे बनाया था अशोक ने। तो सांची का स्फूत बनाया था अशोक ने। बताइएगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहता है? लाल बख्श। क्या कहा जाता है? लाल बख्श। अब गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? दास वंश, इलवरी वंश, ये सब नाम है, ठीक नाम। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? हो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है बबुआ? नीलगिरी। कहाँ है? नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? जाना थे बबुआ सब हो? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। और एक क्वेश्चन है बबुआ सब, बताइएगा लावनी और तमाशा, लावनी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। लावनी और तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावनी और तमाशा महाराष्ट्र का। लावनी और तमाशा, लावनी और तमाशा, लावनी और तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावनी और तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावनी और तमाशा, लावनी और तमाशा, लावनी और तमाशा महाराष्ट्र का है। अगला बताइएगा आप लोग, संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के 9 रत्न में से एक था तानसेन। बताइएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है बबुआ? ये न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। लेकिन आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा मेरे महान हिंद के सिपाहियों, यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? और ये भी बताइएगा इस संगठन किसके लिए काम करता है? यूनिसेफ जो काम करता है किसके लिए? प्लीज़ मेरे महान हिंद के सेनाओं जवाब दीजिएगा। बताइएगा गेट का नाम बदल के हो गया WTO, विश्व व्यापार संगठन। कब? 1 जनवरी 1955। लेकिन हम पूछ देंगे बबुआ साहब, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995। पूछ देंगे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995। लेकिन आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा मेरे हिंद के सिपाहियों, ये चंद्रगुप्त द्वितीय कब भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय कब भारत आया था और वो कितने साल भारत में रहा और उसकी रचना का नाम क्या है? ये तीनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट में चिपका दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? और इस मनसबदारी प्रथा को प्लेटफॉर्म पर, ज़मीन पर किसने उतारा था? इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मनसबदारी प्रथा को किस अकबर का कौन सा मंत्री जो है ना ज़मीन पर उतारा था? इस क्वेश्चन को का जवाब कमेंट में दीजिएगा। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं का निर्माण किसने करवाया है? राष्ट्रकूट शासकों ने। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट के शासकों ने। बताइएगा तेज बहादुर सिख धर्म के, सिख के 9वें गुरु तेज बहादुर का हत्या किसने कराया था? औरंगजेब ने। 9वें गुरु की हत्या करवाया था औरंगजेब ने। इसकी हत्या जो करवाया था, जाना थे बबुआ साहब,
ये मुस्लिम धर्म को इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया था, इस वजह से इसकी हत्या कर दिया था। और बताइएगा इसके पाँचवें गुरु की हत्या किसने किया था? पाँचवें गुरु की हत्या किसने किया था? चलिए बताइएगा। चीन में लाल क्रांति, चलिए जल्दी से आइए, चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949 में। चीन में लाल क्रांति 1949 में। चीन में लाल क्रांति 1949 में। चीन में लाल क्रांति 1949 में। चलिए अब लगा देते हैं क्या? नींद पूरा हो गया मनीषा? नहीं सर, क्या करें सर, आज भी भोज अटेंड करना था, सोचे सोएंगे तो मुंह कहाँ भोज खुल है? जाएगा। कहाँ भोज मेरी अटेंड? दोस्त की बहन का साथ नीचे घुस के सो जा। नहीं सर, सोएंगे तो मुंह खुल जाएगा मेरा, थोड़ा खुल जाएगा, इसलिए नहीं। कखनी आई? 12 बजे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। इधर कर देते हैं। हाँ बताइएगा, चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? चीन में लाल क्रांति 1949। बताइए करो मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। करो मरो का नारा, लेकिन कब हो? 1942। कब दिया था? 1942। लेकिन पूछ देंगे यहीं पे हम, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है। बताइएगा नौसेना शक्ति किस दक्षिण भारतीय राजवंश से संबंधित है? चोल वंश। चोल वंश जो प्रसिद्ध है ना अपने स्थानीय स्वशासन के लिए और अपने नौ शक्ति के लिए। बात समझे? चोल वंश जो फेमस है क्या के लिए? स्थानीय स्वशासन के लिए, दूसरा स्थानीय स्वशासन और दूसरा नौसेना के लिए। स्थानीय स्वशासन और नौसेना के लिए। स्थानीय स्वशासन और नौसेना के लिए। स्थानीय स्वशासन और नौसेना के लिए। चलिए बताइएगा विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। एकदम तन्नी का देश है, ठीक ना? बताइएगा लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ था? फैजाबाद। कहाँ है? फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद। अवध की राजधानी बताइएगा नागा अर्जुन सागर और श्रीश्रम। नागा अर्जुन सागर और श्रीश्रम, ठीक ना? अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश। नागा अर्जुन सागर और श्रीश्रम अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? नागा अर्जुन सागर और श्रीश्रम अभ्यारण्य कहाँ है? लेकिन जानते हैं ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन है? नागा अर्जुन सागर और श्रीश्रम। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागा अर्जुन सागर और श्रीशैलम। नागा अर्जुन सागर और श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अभी आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा अभी वर्तमान में बाघों की संख्या कितना है, और ये भी बताइएगा मध्य प्रदेश में कितना बाघ है और कर्नाटक में कितना बाघ है। ये दोनों क्वेश्चन का कमेंट में जवाब चिपका दीजिएगा। बताइए इराक की मुद्रा का नाम बताएं। इराक की मुद्रा दिनार। इराक की मुद्रा दिनार। इराक का मुद्रा दिनार। बताइएगा ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ? हैदराबाद। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। ग्रामीण विकास संस्थान आकाश से जो है ना, आकाश से अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा दिखाई देता है? काला। बताइए भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्ण मतलब गर्म, बात समझे? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। बताइएगा बल्ब का तंतु बना रहता है टंगस्टन का। बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। बताइएगा रक्तदाब को मापने वाला यंत्र? हाँ, स्फीनोमाइनोमीटर। रक्तचाप को जो बीपी को मापता है स्फीनोमाइनोमीटर। बताइएगा स्वतंत्रता का प्रथम
1857 की क्रांति को किसने स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? बी.डी. सावरकर ने। स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था किसने? बी.डी. सावरकर ने। 1857 की क्रांति को किसने स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? बी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। बताइएगा, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया है? संसदीय स्वरूप किससे 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 लिया है? बताइएगा। पूना समझौता का सब्जेक्ट क्या था? पूना समझौता का निम्न जातियों का प्रतिनिधि देना, ठीक ना। अंबेडकर 1932 में पूना समझौता 1932 में हुआ था अंबेडकर और गांधी के बीच। अब पूना नामक स्थान पे हुआ था और किसके लिए हुआ था? निम्न जो जाति है ना, निम्न जातियों का प्रतिनिधि में हिस्सेदारी के लिए, निम्न जातियों का प्रतिनिधि में हिस्सेदारी के लिए हुआ था। बात समझे? अगला बताइएगा, टेस्ट क्रिकेट में गेंद का वजन कितना होता है? 5.50 ओंस। 5.50 ओंस कितना होता है? ओंस फोन्स जैसे होता है मीटर सेंटीमीटर, और उसमें फोन्स होता है ओंस होता है। बस हम जैसे केक को जो नापते हैं ना, पोन्स में नापते हैं। बताइएगा, चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949 में। लाल क्रांति कब हुआ था? लेकिन उस लाल क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? माओ तसे तुंग। माओ तसे तुंग कौन किया था? माओ तसे तुंग। कौन किया था? माओ तसे तुंग। कौन किया था? माओ तसे तुंग। इतना जल्दी हो? टूटा मोटा है, गिर जाइएगा। इधर से ले लीजिए, देखिएगा। इधर आ जाइए, वहाँ नहीं आएगा, लास्ट वहीं तक है, लास्ट वहीं तक है, ठीक ना। उसके चलिए बताइएगा, पाकिस्तान के सबसे भारत का वह राज्य कौन है जो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? राजस्थान। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, भारत का कौन कौन सा राज्य जो है पाकिस्तान से सीमा साझा करता है? पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, ठीक ना। कमेंट में जवाब दीजिएगा। बताइए, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? सुपीरियर झील। कहाँ है यो? यूएसए और अमेरिका की सीमा पे, ठीक ना। यूएसए और कनाडा की सीमा पे सुपीरियर झील, मिशिगन, हीरी, ओंटारियो, हुरॉन। बात समझे? 5 गो महान झील, लेकिन इसमें मिशिगन झील जो है ना केवल अमेरिका में है, और बाकी सारा झील जो है ना यूएसए और कनाडा की सीमा पे है, ठीक ना। ये बताए हैं। बताएगा, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? लेकिन आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, सिकंदर जो है की मृत्यु कब हुआ था? सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था और सिकंदर कितने दिन तक भारत में रहा था? कितने दिन तक भारत में रहा था? इस दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में चिपकाइएगा। और सिकंदर के बारे में एक युद्ध है जो कि फेमस है, ठीक ना, पोरू और सिकंदर के बीच। पोरू और सिकंदर के बीच आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, पोरू और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? पोरू और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? चलिए अगला क्वेश्चन, आँखों के लिए सबसे अच्छा कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। आँखों के लिए कौन सा होता है? विटामिन ए। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। कौन सा? रतौंधी। बताइएगा, गीट सेट्टी का संबंध है किससे? गीट सेट्टी का बिलियर्ड से। गीट सेट्टी का संबंध है बिलियर्ड से। गीट सेट्टी का संबंध है बिलियर्ड से। गीट सेट्टी का संबंध है। बताइएगा, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट। बताइएगा, डायनामाइट का मुख्य रूप क्या है? हाँ, ये तो आप लोग को बताना है, साइंस है। नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट। आओ आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का खोज किसने किया था? महान से महान व्यक्ति था, ठीक ना, जिसके लिए नहीं ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा डायनामाइट का आविष्कार। बताइए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। बताएगा,
आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? आवेश की मात्रा एम्पियर सेकेंड। आवेश बोलेगा तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। लेकिन आवेश का होता है कूलाम, लेकिन बोला है आवेश की मात्रा। क्या बोला है? आवेश की मात्रा, तब होगा एम्पियर सेकेंड। ठीक ना। Q बराबर क्या होता है? IT। Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? IT। Q बराबर क्या होता है? IT। याद रखिएगा। Q क्या हो गया? आवेश हो गया। I क्या हो गया? विद्युत धारा हो गया। T क्या हो गया? समय हो गया। बस समझे हम। बताइए, द मेकिंग ऑफ द महात्मा, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। द मेकिंग ऑफ महात्मा का श्याम बेनेगल। द मेकिंग ऑफ महात्मा श्याम बेनेगल। द मेकिंग ऑफ महात्मा श्याम बेनेगल। आप लोग सुस्ता गया। द मेकिंग ऑफ महात्मा, द मेकिंग ऑफ महात्मा, द मेकिंग ऑफ महात्मा, ये हुआ ना। बताइएगा, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आयरन मतलब खून की कमी हो जाएगा। ठीक ना। स्त्रियों में ज़्यादा होता है। बताइएगा, चमगादड़ किस प्रकार की प्राणी है? स्तनधारी। चमगादड़ है स्तनधारी। बताइएगा, सुंग वंश की स्थापना किसने किया? सुंग वंश, पुष्मित सुंग ने। सुंग वंश की स्थापना पुष्मित सुंग। सुंग वंश की स्थापना पुष्मित सुंग। सुंग वंश की स्थापना पुष्मित सुंग। बताइएगा, कलहन का लेखक कौन है? सॉरी उल्टे पूछ दिए। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कलहन। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कलहन। लेकिन किसका इतिहास लिखा है? कश्मीर का इतिहास। किसका इतिहास लिखा है? कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा है? राजतरंगिणी की कलहन। राजतरंगिणी कलहन, कलहन की राजतरंगिणी। बताइएगा, महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम। बताइएगा, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन समुद्रगुप्त। सुन लीजिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। हरिसेन किसका है? समुद्रगुप्त। हरिसेन किसका राजकवि है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के बारे में क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के बारे में क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, 100 युद्धों का विजेता। ठीक ना। और इसका जो अभिलेख है वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पूछ दिया किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। अब वो प्रयाग प्रशस्ति का लिखा किसने? कवि हरिसेन ने। कौन लिखा है? कवि हरिसेन ने। कौन लिखा है? कवि हरिसेन ने। और ये प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ जो है का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। किसने निर्माण करवाया था? अशोक। तो कितना नाम आ गया? 2 नाम आ गया। उसका कवि कौन हो गया? हरिसेन। ठीक ना। निर्माण कौन करवाया था? अशोक। और किसकी चर्चा है? किसके विजय गाथाओं का चर्चा है? समुद्रगुप्त के। और इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को इलाहाबाद से कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया था। कौशाम्बी से कहाँ लाया था? इलाहाबाद। इसको लाया था अकबर ने। कौन लाया था? अकबर ने। कौन लाया था? अकबर। अकबर है तो आप लोग जानबे करते हैं, अकबर और बीरबल का कहानियाँ फेमस है। अकबर और बीरबल का कहानी फेमस है। तो कितना नाम आ गया? कुछ देर का सुनिए। और इसका एक बेटा है जहांगीर। ठीक ना। तो इस 5 नाम का वर्णन है किसमें? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। पहला हो गया अशोक। उसके बाद हो गया समुद्रगुप्त। फिर हो गया कौन? वो तो लिखा है, हरिसेन तो लिखा है। उसका मतलब जो अभिलेख है ना, उस पर किसका नाम अंकित है कि किन किन राजाओं को, राजा नहीं ना हुआ, वो तो कवि हो गया। बस समझे, राजा नहीं होगा। कौन कौन राजा के बारे में लिखल है? तो पहला हो गया अशोक, फिर हो गया दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा हो गया अकबर, फिर उसका बीरबल और जहांगीर। बीरबल उसका मंत्री हो गया। ठीक ना। बीरबल हो गया उसका मंत्री। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा कौन है? हरिसेन ने। कौन लिखा है? हरिसेन। चलिए, इतना का बात हो गया। चलिए आप लोग बताइएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन है? हेलीवीड। बहुत बार आ गया, 2-3 बार आ गया। ठीक ना। हेलीवीड कौन है? बताइए, पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। बताइएगा, ओजोन, ठीक, कौन कौन तत्व को प्रभावित करता है? ओजोन जो है पारा और चांदी को
प्रभावित करता है। ओजोन जो है पारा और चांदी को प्रभावित करता है। ध्वनि का इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि का इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि का इकाई क्या है? डेसिबल। बताएगा मूंगफली में कौन सा विटामिन पाया जाता? विटामिन B1। मूंगफली में कौन सा विटामिन? B1। मूंगफली में विटामिन B1। बताइए काला पेगोडा, काला पेगोडा, काला पेगोडा किससे कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को। काला पेगोडा किससे कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को। बताइएगा कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है ना किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है अर्जुन। बताइएगा चौहान वंश का अंतिम शासक कौन है? पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन है? पृथ्वीराज तृतीय। कौन है? पृथ्वीराज तृतीय। बताइएगा इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन, बेंटिंग और बेस्ट। इंसुलिन की खोज क्या था? बेंटिंग और बेस्ट। इंसुलिन की खोज क्या था? तो इसके बारे में जान लीजिए। इंसुलिन का जो स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव जो होता है अग्नाशय के बीटा कोशिका से। कहाँ से स्राव होता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से। इंसुलिन का जो स्राव होता है कहाँ से बबुआ? अग्नाशय के बीटा कोशिका से। इंसुलिन का स्राव होता है अग्नाशय के बीटा कोशिका से, याद रखिएगा, ठीक ना। विश्व पर्यटन दिवस, 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 विश्व पर्यटन दिवस। चलिए ये हो गया सेट आपका 6 सेट कंप्लीट। अब पूछते हैं एगो रिवीजन वाला, नहीं तो क्या फ़ायदा, रिवीजन भी चलेगा साथ हम साथ। अच्छा केरल का छूट गया ना, ओहो। चलिए आज देखते हैं केरल के बारे में। हाँ केरल राज्य के बारे में, राजस्थान हो गया था, राजस्थान के बारे में पढ़ लिए थे हम लोग और तमिलनाडु के बारे में पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे केरल के बारे में। बताइएगा केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी बताइएगा। केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है? केरल का जनसंख्या घनत्व पूछ रहे हैं, जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। 860 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। लेकिन बोल देंगे केरल का लिंगानुपात कितना है? केरल का लिंगानुपात 1084। 1084 यानी कि इसका कहने का मतलब है 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं। हाँ इसलिए एजुकेट न है वहाँ, एजुकेशन में 1 नंबर पे न है केरल। हाँ इसीलिए वही तो भारत का पहला राज्य है जहाँ लिंगानुपात सबसे बेहतरीन है, ठीक ना। बड़े राज्यों में सबसे अच्छा है लिंगानुपात, पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। जैसे हरियाणा में वहाँ लड़कियों की संख्या कम है, ठीक ना। बताइएगा केरल में साक्षरता कितना है? 94%। बात समझे कितना है? 94% एजुकेशन, यानी 100 में 94 बच्चा वहाँ का साक्षर है। 100 में 94 बच्चा क्या है? साक्षर है। इसलिए देखते हैं ना कि जितना भी क्रिश्चियन सब स्कूल है ना, सब में जो टीचर होगा ना केरला का, यहाँ केरल का टीचर, वहाँ एजुकेशन जो है ना बहुत, हाँ केरल की मैम वो लोग बहुत कम पैसा लेते हैं, एजुकेशन जो है ना दान करते हैं वो लोग। केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम। केरल की राजभाषा मलयालम। केरल की राजभाषा, केरल की राजभाषा, केरल की राजभाषा। जैसे बिहार के लोग पढ़ा लिखा नहीं होता है, सब जगह जाकर क्या करता है? मजदूरी करता है पूरा देश में सब जगह जाके, ठीक ना। उसी प्रकार क्या है केरल के लोग जो है ना पढ़ा लिखा होता है तो हर जगह जाकर पढ़ाता है, बस समझे, हर जगह जाके पढ़ाता है। अब उतना पढ़ा लिखा हुआ तो एक ही राज्य में सबको तो जॉब मिलेगा नहीं, बस समझे। जैसे यहाँ टेक्निकल के क्षेत्र में भारत में बेंगलुरु में जो है ना सबसे बड़ा मतलब सिल्कन सिटी, ठीक ना, बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकन वैली, जो कि वर्ल्ड लेवल पर कहा जाता है कैलिफोर्निया को। तो देखिएगा जितना वर्ल्ड का जितना टॉप कंपनी है सबका CEO कौन होता है? भारतीय है। सबका CEO कौन है? भारतीय है। काहे कि वहाँ उसको ज़्यादा पैसा मिल जाता है, यानी सबसे ज़्यादा दिमाग किसको? भारतीय को। लेकिन भारत में नहीं रह पाता है, जाके पैसा अमेरिका देता है पैसा तो चले जाता है, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो सुनिएगा ना क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा से। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है?
एर्नाकुलम। केरल का उच्च न्यायालय, अधिकांश स्टेट का जो उच्च न्यायालय होता है वो राजधानी होता है, लेकिन ये राजधानी नहीं है। कहाँ है? एर्नाकुलम। राजधानी कहाँ है? एर्नाकुलम। राजधानी सॉरी उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम। केरल का उच्च न्यायालय, केरल का उच्च न्यायालय, केरल का उच्च न्यायालय। लेकिन बोल देंगे लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य बाबू कोई भी सुन लो, किसी भी स्टेट का लोक नृत्य है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो एग्जाम में पूछता है लोक नृत्य। बात समझें? तो लोक नृत्य जो रट लीजिएगा, कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। कथकली और मोहिनी अट्टम, 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 कथकली और मोहिनी अट्टम। बताइएगा। प्रमुख त्यौहार ओणम कहाँ का? ओणम कहाँ का है? 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 और बोल देंगे परियार। परियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। परियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? और पेरियार जो है ना नदी भी है, पेरियार नदी भी है और वन्यजीव अभयारण्य भी, याद रखिएगा दोनों है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ है? एर्नाकुलम। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ है? एर्नाकुलम। कहाँ है? एर्नाकुलम। कहाँ है? एर्नाकुलम। बताएगा। विधानसभा कितना है? विधानसभा 141। विधानसभा में सीटों की संख्या 141। केरल में विधानसभा में सीटों की संख्या, विधानसभा की सीटों की संख्या, विधानसभा की सीटों की संख्या। लेकिन बोल दें लोकसभा, लोकसभा, लेकिन पूछ देंगे हम तमिलनाडु की लोकसभा 39, तमिलनाडु की लोकसभा, तमिलनाडु की लोकसभा। लेकिन बोल देंगे राजस्थान की लोकसभा 25। वाह वाह, अस्मी के लिए ताली बजा दो, ताली बजाओ। कंजूस साहब मार देंगे, ताली बजाने का मौका, ताली बजाने का मौका मिले तो इससे एकदम बजाओ। राज्यसभा की संख्या 9। राज्यसभा की सीटों की संख्या केरल में 9। केरल में राज्यसभा की सीटों की संख्या 9। बताइएगा। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? दक्षिण का कश्मीर केरल को। दक्षिण का कश्मीर, दक्षिण का कश्मीर। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? केरल को। यानी कि सबसे ज़्यादा मसाला होता है केरल में। बताइएगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन। अरब सागर की रानी, 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 अरब सागर की रानी। बताइएगा। कोचीन एक बंदरगाह भी है, कोचीन एक बंदरगाह भी है। अब चलिए, अब रिवीजन सेट करते हैं। हम आप लोग को बता देना चाहते हैं जितना भी स्पीडी में सेट दिया हुआ है पीछे से वो सारा सेट हो गया है। जितना सेट था पीछे से, सेट 1 से लेके 535 सेट हो गया है। अब रिवीजन हो रहा है। चलिए बताइएगा। खाने वाला मशरूम क्या है? कवक। खाने वाला मशरूम क्या है? खाने वाला मशरूम क्या है? अब बताइएगा। काली मिट्टी का क्षेत्र, काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा, काली मिट्टी के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। काली मिट्टी के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। याद है ना? बताइएगा। नायलॉन का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? शिकागो में। नायलॉन किससे किससे बना है? नायलॉन किससे? लंदन और न्यूयॉर्क। NY से लंदन, Y से न्यूयॉर्क, ठीक ना, से बना है। बताइएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? जो कि डॉल्फिन गेज पहाड़ी के पीछे है। विशाखा, भारत की सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। डॉल्फिन गेज पहाड़ी के पीछे है। किस पहाड़ी के? डॉल्फिन गेज पहाड़ी के पीछे। किस पहाड़ी के? डॉल्फिन गेज पहाड़ी के पीछे है। बताइएगा। बिरसा मुंडा के गुरु कौन है? बिरसा मुंडा, आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु 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 आनंद पांडे। आनंद पांडे। बताइएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। कालाहारी
मरुस्थल बोत्सवाना। बताइएगा पेरिस किस नदी के किनारे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। बताइए सेशेल्स, सेशेल्स एक द्वीपीय देश है, किस महासागर में है? हिंद सेशेल्स हिंद महासागर में। सेशेल्स मेडागास्कर हिंद महासागर में है। रियो डार्सिया हिंद महासागर में है, ठीक ना। बताइएगा आनुवांशिक उत्पीड़न में क्या होता है? डीएनए क्या होता है? अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन, ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन कहाँ है? ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। बताइए अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? कृष्णदेवराय से। किससे है? कृष्णदेवराय से। अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? कृष्णदेवराय से। बताइएगा विट्ठल स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करा था? कृष्णदेवराय। विट्ठल स्वामी मंदिर कृष्णदेवराय। विट्ठल स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर। चलिए आगे बताइएगा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा। बताइएगा नेपानगर किसके लिए जाना जाता है? प्रिंटिंग प्रेस के लिए। नेपानगर प्रिंटिंग प्रेस, नेपानगर प्रिंटिंग प्रेस के लिए। बताइएगा हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। हरियाणा हरिकेन। प्रोटीन का निर्माण की मुख्य इकाई क्या है? एमिनो एसिड। प्रोटीन निर्माण का मूल इकाई क्या है? एमिनो एसिड। प्रोटीन निर्माण का मुख्य इकाई क्या है? इसमें किस तत्व की प्रधानता है? तो नाइट्रोजन। किसका? नाइट्रोजन। बताइएगा दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडसेन। एमुंडसेन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय। एमुंडसेन कहाँ का? नॉर्वे का। एमुंडसेन। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला रॉबर्ट प्यारी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला रॉबर्ट प्यारी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला। बताइएगा कानपुर में 1857 क्रांति का नेता कौन है? नाना साहेब। कौन है? नाना साहेब। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन है? नाना साहेब। बताइएगा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां हाई कोर्ट है दिल्ली। कौन है? दिल्ली। कौन है? बताइएगा सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? 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 बताइए मंदक के रूप में किसका प्रयोग क्या करते हैं? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका? D2O। मंदक के रूप में D2O। मंदक के रूप में, मंदक के रूप में D2O याद रखिएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम बताइए। अश्रु गैस का क्लोरोपिक्रीन। अश्रु गैस क्लोरोपिक्रीन। अश्रु गैस, अश्रु गैस, अश्रु गैस, अश्रु गैस, अश्रु गैस, अश्रु गैस, अश्रु गैस। हाँ क्लोरोपिक्रीन। बताइएगा बताइए सेलुलोज क्या है? प्राकृतिक बहुलक। सेलुलोज क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। बताइए बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को, बांग्लादेश में गंगा नदी को, बांग्लादेश में गंगा नदी को। बताइएगा तानसेन का असली नाम क्या है? राम तनु पांडे। तानसेन का असली नाम, तानसेन का असली नाम, तानसेन का असली नाम। बताइएगा ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला। त्रिविम दृष्टि में, त्रिविम दृष्टि तीनों दिशा में दिखाई देता है किसको? सांप को। किसको दिखाई देता है? बताइएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1:1840। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 1:1840। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1:1840। कितना होता है? 1:1840। बताइएगा
विद्युत धारा की इकाई क्या है? क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई? हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का 2.42 बताइएगा। आंख के अंदरूनी के पीछे के दृष्टि पटल को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। आंख के अंदरूनी के पीछे क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। दृष्टि पटल को ही कहते हैं रेटिना। दृष्टि पटल को ही कहते हैं रेटिना। बताइएगा हड़प्पा जो है ना किस जानवर, हड़प्पा का पूजनीय जानवर कौन है? सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन है? हाँ, कुबरदार बैल, बैल को ही कहते हैं सार। कुबर वाला जैसे देखते हैं ना, जो रोड पर लेके आता है जिसका पुट्ठा जो है ना, हम लोग कुबर कहते हैं यहाँ बुक में, गांव घर में उसको कहते हैं पुट्ठा। क्या कहते हैं? जो मतलब शंकर भगवान के लिए लेके जाता है साधु संत, बीच बीच में कभी कभी रोड पर निकलता होगा। कुबर वाले सांड, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय जानवर कौन है? कुबर वाले सांड। कौन है? कुबर वाला सांड। बताइए। चलिए, अर्धचालक की चलकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। अर्धचालक की चलकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? अर्धचालक की चलकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? अर्धचालक की चलकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? अर्धचालक की चलकता ताप बढ़ने पर, अर्धचालक की चलकता ताप बढ़ने पर, अर्धचालक की चलकता ताप बढ़ने पर ये क्वेश्चन आता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? कास्टिक सोडा का, लेकिन बोल देंगे धवन सोडा। हाँ, Na210H2, ठीक ना। अगला बताइएगा, मीठे फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? हाँ, फ्रुक्टोज। क्या है? फ्रुक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रुक्टोज। बताएगा एनोड, बैटरी में जो होता है एनोड और कैथोड, तो एनोड पर कौन सा चिन्ह? प्लस। एनोड पे प्लस और कैथोड पे माइनस। चलिए बताइएगा, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र। कौन है? राजा हरिश्चंद्र। बताइएगा दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक? हेमू। और बताइएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? हाँ, 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच, ठीक ना। बताइएगा दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। किसके, जिससे कहा जाता है पागल सुल्तान, ठीक ना। हाँ, लोगों, बदायूं कहता है लोगों को इससे लोगों को मुक्ति मिला। लोगों को इससे लोगों को मुक्ति मिला। किसने कहा था? बदायूनी ने, मोहम्मद बदायूनी। किसके विषय में? मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में। इसका जब मृत्यु हुआ था तब बोला था, ठीक ना। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसा है? स्पाइरल। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसा है? स्पाइरल। कैसा है? स्पाइरल। कैसा है? बताइए भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किस पे? रिएक्टर इसके पर। लेकिन बोलेंगे भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? किस पर मापा जाता है? रिएक्टर स्केल पर, ठीक ना। बताइएगा भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी? 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 बताइएगा टर्नेडो क्या है? चक्रवात है। टर्नेडो क्या है? कहाँ उत्पन्न होता है? अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। कहाँ होता है? धान के लिए वर्षा कितना होना चाहिए? 150 से 200 सेंटीमीटर। बात समझे, धान के लिए जो वर्षा होना चाहिए कितना होना चाहिए? 150 से 200 सेंटीमीटर। बताइए टिहरी बांध किस नदी पर है? आप लोग भूल गए, हम हमेशा बताते हैं टिहरी बांध जो है ना भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर है। भागीरथी और भीलगंगा के संगम पे है, ठीक ना। बताइएगा
सिंधु नदी का उद्गम कहाँ? मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील। बताइएगा अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट में कब किया था? एनी बेसेंट और तिलक। एनी बेसेंट और एनी बेसेंट पूना में और तिलक मद्रास में, ठीक ना। एनी बेसेंट कहाँ? एनी बेसेंट मद्रास ने और तिलक पूना में, ठीक ना, किया था होम रूल आंदोलन की। ताजमहल का वास्तुकार लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार, ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार, ताजमहल का वास्तुकार, ताजमहल का वास्तुकार, ताजमहल का वास्तुकार। बताइए सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड। बताइएगा 73वां संविधान संशोधन, ठीक ना, किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज। अब पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243। किस में है? अनुच्छेद 243। बताइए सलारगंज संग्रहालय। सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद। सलारगंज संग्रहालय, सलारगंज संग्रहालय, सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। सनी डेज किस पुस्तक का लेखक? सुनील गावस्कर। कौन है? सुनील गावस्कर। अरे पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम से। पौधे में जल का परिवहन जाइलम से। पौधे में जल का परिवहन जाइलम से। बताइएगा महारवादी व्यवस्था, महारवादी व्यवस्था किसने लागू किया था? है मैकेंजी ने। हॉल्ट मैकेंजी ने महारवादी व्यवस्था मैकेंजी ने कब? 1819 में। महारवादी व्यवस्था मैकेंजी ने 1819 में। महारवादी व्यवस्था मैकेंजी ने 1819 में। मैकेंजी ने 1819 में, ठीक ना। लेकिन चलिए आगे बताइएगा संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? संघीय न्यायपालिका भाग 5 में। संघीय न्यायपालिका भाग 5 में। संघीय न्यायपालिका बताइएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेपी कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बताइएगा किस ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था? पेरिस ओलंपिक 1900। किस ओलंपिक में महिला ने पहली बार हिस्सा लिया था? पेरिस ओलंपिक 1900। किस ओलंपिक में? पेरिस ओलंपिक 1900। कौन सा ओलंपिक? बताइएगा पेंसिलिन जो है ना किससे बना है? कवक से। पेंसिलिन किससे बना है? पेंसिलिन किससे बना है? अब तो बैक्टीरिया से भी बना है। बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का गठन हुआ? हाँ 84 संविधान संशोधन 2000। 84 संविधान संशोधन 2000 के तहत छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर को, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर को और उत्तरांचल का 9 नवंबर को और झारखंड का 20 को, सॉरी 15 को, 15 नवंबर। झारखंड 15 नवंबर को। बताइएगा माई गर्लहुड, माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? तस्लीमा नसरीन। माई गर्लहुड, माई गर्लहुड, माई गर्लहुड, माई गर्लहुड, माई गर्लहुड, माई गर्लहुड, माई गर्लहुड। बताइए लक्षद्वीप की भाषा, लक्षद्वीप की भाषा मलयालम। केरल की भाषा मलयालम। लक्षद्वीप की भाषा मलयालम। केरल की भाषा, लक्षद्वीप की भाषा, केरल की भाषा। बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बताइए स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है? ब्रह्मणी नदी के। स्टील सिटी राउरकेला ब्रह्मणी नदी के किनारे। स्टील सिटी राउरकेला, स्टील सिटी राउरकेला, स्टील सिटी राउरकेला। लेकिन राउरकेला, स्टील सिटी राउरकेला किसके सहयोग से बना? तो जर्मनी। किसके सहयोग से? किसके सहयोग से?
राहुल केला, नहीं ठीक बताए थे, केला जर, जर्मनी, मनी आएगा, केला से क्या आएगा, मनी आएगा, बताए थे ट्रिक आप लोग को, बताइएगा। शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? राजस्थान। शून्य आधारित बजट को राजस्थान ने, शून्य आधारित बजट को, 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 बताइएगा। अल्पस किस महादेश में है? अल्पस पर्वत, अल्पस है यूरोप में, अल्पस कहाँ है? अल्पस कहाँ है? रॉकीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका, रॉकीज, 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 एंडीज दक्षिण अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका। ये सब कैसे पर्वत है? वलित पर्वत है। कैसे है? वलित मोरदार पर्वत है। कैसे है? वलित मोरदार। कैसे पर्वत है? वलित मोरदार। बताइएगा। लाल बाग की स्थापना किसने किया? लाल बाग की स्थापना किसने किया? हैदर अली और टीपू सुल्तान। कहाँ? बेंगलोर में। कहाँ किया? लाल बाग, हैदर अली और टीपू सुल्तान। लाल बाग, लाल बाग, लाल बाग। बताइए, स्थानीय स्वशासन का संस्थापक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। कब? 1882 ने। स्थानीय स्वशासन का संस्थापक किसे माना जाता है? लेकिन बोल देंगे प्राचीन भारत में चोल वंश, प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है चोल वंश। और चोल वंश किसके लिए जाना जाता है? नौसेना के लिए। चोल वंश किसके लिए जाना जाता है? नौसेना के लिए। चलिए, आज का सेशन यहीं समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय अंग प्रदेश की भूमि रेशम नगरी भागलपुर, जय एग्जाम चालीसा परिवार। चलिए, आप लोग मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।